नाम तो आपने सुना ही होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे पहचानो। तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मीनवाइल अभी क्या हो रहा है ना, अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ फालतू की चीज़ें बातें कर रहे हैं, कोई नया ज्ञान पेल रहा है। तो उन सब का हम एक बार इसमें थोड़ा बहुत जो है वो सम अप कर लेंगे, और उसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी पहचान कैसे होती है, और जो फर्जी सर्टिफिकेट जितने भी चल रहे हैं मार्केट में उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एक कंबाइंड वीडियो मैंने आपके लिए बता दिया है जिसमें सारी चीज़ें जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो क्यूआर कोड जो होता है, जो क्यूआर कोड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो क्यूआर कोड जिस तरीके का आप देखते हैं क्यूआर कोड, क्यूआर कोड का क्या होता है, जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं, तो जैसे ही इसको स्कैन करेंगे तो डिटेल नहीं आती है। आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि डिटेल नहीं आती है। मैं आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेट पर लेकर चलता हूं, और एक बार सर्टिफिकेट के ऊपर ही जो है वो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। ये सर्टिफिकेट है, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी है। इसके अलावा मैं नहीं बता सकता कि कौन सा ओरिजिनल है। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि ये एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्यूआर कोड की। जो ये क्यूआर कोड है आपका, इसकी हम जो है एक बार बात करते हैं। ये देखिए आप, जो ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड जो है यहाँ पर एक बार ये क्यूआर कोड जो है ये आप सभी को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन चीज़ होती है, यानी ये होता है क्यूआर कोड, और इसी से सारे वेरिफिकेशन चलते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने, बहुत फर्जी संस्थानों ने इस क्यूआर कोड को चेंज करके हमारा क्यूआर कोड कॉपी करके अपने सर्टिफिकेट पर लगाना चालू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले जब क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता था प्रीवियसली, तो क्यूआर कोड में डिटेल आती थी, यानी नेम आता था, ट्रेनिंग कब की है तब आता था, इंस्टीट्यूट का नेम आता था, ठीक है। इसके अलावा भी बैच स्टार्ट कब हुआ है, ये सारी डिटेल जो है ये पहले आती थी। अगर आप 1 अप्रैल के पहले के जितने भी सर्टिफिकेट्स देखेंगे उनमें इस तरीके के डिटेल आती थी। 1 अप्रैल 2023 से पहले की तो ये डिटेल आती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारा क्यूआर कोड जो है वो कॉपी करना चालू कर दिया, और कॉपी कर करके लगाने लगे, ठीक है। और वो हर कोई सर्टिफिकेट पर लगाने लगे, और डिटेल्स भी वो एडिट करने लग गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यूआर कोड का सिस्टम बदल दिया। अब वो क्या सिस्टम बदला वो हम समझते हैं एक बार यहाँ पर, कि उन्होंने क्या सिस्टम जो है वो बदला है। सिस्टम ये बदला है कि जब भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, हम सैंपल भेजते हैं आपको, सैंपल जो भी हमारे द्वारा भेजा जाता है आप उसको चेक करना, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश करना। तो जब भी इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो उसमें आपको अब मिलता है लिंक, ठीक है। क्या मिलता है? सिर्फ एक लिंक मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता। ना डिटेल आती है, कुछ भी नहीं आता, ना नाम आता है, ना पता आता है, ना सेंटर आता है। और जो लोग अभी भी अपने सर्टिफिकेट पे पुरानी वाली चीज़ लगा के दे रहे हैं वो बेवकूफ़, क्योंकि अब सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करने पर सिर्फ लिंक आता है। क्योंकि ये बात सभी लोग जान चुके हैं कि क्यूआर कोड तो फ्री में बन जाता है क्यूआर कोड जनरेटर से। डिटेल कोई भी डाल सकता है, और क्यूआर कोड वहाँ से डाउनलोड करके कोई भी सर्टिफिकेट पे भी लगा सकता है। तो इनकी बातों में बेवकूफ़ नहीं बनना है। अब जो लेटेस्ट जो क्यूआर कोड आते हैं, जो सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट्स में आते हैं, उसको स्कैन करने पर केवल लिंक आता है। समझ रहे हैं बात को आप? केवल उसमें जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो सिर्फ लिंक आएगा। लिंक के ऊपर आपको क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कौन सी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे? स्किल इंडिया digital.gov.in। कहाँ पहुंच जाएंगे आप? जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोड पर, लिंक पर क्लिक करेंगे तो skillindia.gov.in पर पहुंच जाएंगे, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? वेरिफिकेशन मिलेगा।
वेरिफिकेशन का आपको टिक मार्क मिलेगा कि यस यू आर वेरीफाइड, आप वेरीफाइड हो, और वो वेबसाइट खुद आपका नाम बताएगी। पहले क्या होता था, QR कोड को स्कैन करते ही नाम आ जाता था, तो QR कोड तो कोई भी बना कर लगा रहा था, तो बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे थे। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब वेबसाइट नाम खुद बताती है कि हाँ भाई साहब ये आपका नाम है। आप QR कोड को स्कैन करोगे मोबाइल से, ठीक है, आप क्लिक करोगे लिंक पर, यहाँ लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस वेबसाइट पर ले जाओगे, और ये वेबसाइट आपको खुद आपका नाम बताएगी कि भाई ये तुम्हारा नाम है, तुमने ये कोर्स किया है और ये इस जगह से किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ वेबसाइट आपको खुद बता रही है, और कौन सी वेबसाइट बता रही है, स्किल इंडिया डिजिटल जो खुद एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .gov, ये तो आप जानते हो कि .gov एक्सटेंशन होता है, जो .gov जो एक्सटेंशन होता है हमारा .gov.in, ये फर्जी नहीं होता है। .gov.in एक्सटेंशन, ये सारे जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ज़्यादा मतलब वेबसाइट्स होती हैं वो .gov.in ही आता है उसमें, समझ गए। ऐसा तो है नहीं कि कोई फर्जी बना सकता है वेबसाइट, नहीं बना सकता भाई। तो ये वेबसाइट खुद आपको बताती है कि ये आपका नाम है और ये आपने यहाँ से इस संस्था से आपने जो है वो ट्रेनिंग ली है। तो ये सही तरीका है बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट जांचने का, कि इस तरीके से जो है आप सर्टिफिकेट जो है वो जांच सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा एक बार इसको मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। देखिए यहाँ पर आपको हमारी संस्थान का जो है यहाँ पर लोगो मिलता है, स्किल इंडिया NSDC का, ये सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर नाम होता है, यहाँ फादर नेम होती है, यहाँ कैंडिडेट ID होती है, यहाँ कोर्स नेम होता है, कंपनी नेम होता है, कब डेट ऑफ इशू कब हुआ है, और जब ये हार्ड कॉपी मिलती है तो आप ये देख सकते हैं ये वाटर मार्क होते हैं। ये वाटर मार्क जो है, जितने भी वाटर मार्क्स हैं ये आपको सर्टिफिकेट में मिलते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल है। जितने भी वाटर मार्क्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं खड़ा हूँ तो पैनल पे मेरे को ये सारी चीज़ें जो है दिख रही है। ये एरिया भी पूरा वाटर मार्क से भरा हुआ है। ये यहाँ पर आपको मेरा नाम दिख रहा है, मेरा नाम शाहिद अंसारी है, एंड आई एम द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये मेरे साइन है। इस तरीके से जो है एक जेन्युइन सर्टिफिकेट को आप पहचान सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे जो है फर्जी सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो हमारे सर्टिफिकेट को यहाँ पर ये लोगो चेंज कर रहे हैं, अलग अलग लोगो लगा रहे हैं। कोई ये वाला लोगो लगा देता है, कोई ये वाला लोगो लगा रहा है, कोई स्टार बना रहा है। ये लोगो चेंज करके लोग अलग अलग सर्टिफिकेट जो है वो मार्केट में दे रहे हैं। लेकिन आपको ये बात होनी चाहिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट सिर्फ शाहिद अंसारी सर के यहाँ से मिल रहा है। और अगर आपको इस तरीके के सर्टिफिकेट के लिए जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं 8104134383। आप इन नंबर पर संपर्क करके हमसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। रही बात BSF की वैकेंसी, BSF की वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है, और कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। अब NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वो अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बस सब अपने मन से जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर हैं, अलग अलग बातें कर रहा है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। कोई बोल रहा है ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, कोई बोल रहा है नहीं इस बार NSQF का नहीं लगेगा, कोई बोल रहा है नहीं प्लम्बर का लगेगा। अब वो किसी की बातों में नहीं आना है। NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट चलेगा, और जो चलेगा वो ये चलेगा। इसके अलावा भी अगर कोई लोगो चेंज करके आपको अगर कोई दे रहा है तो उसका मतलब वो फर्जी है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हमारी लर्निंग बढ़ाएं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो बता दिए। इसके अलावा हम किसी की बातों में ना आए, ठीक है। अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, एक डर का माहौल मैंने देखा है कि ऑल यूट्यूबर्स गाइड नहीं करते, वो बस एक डर का माहौल बनाते हैं। बहुत हैं यूट्यूबर हैं कुछ, वो डर का माहौल बनाते हैं, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, भाई तुम खबरदार हो जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने क्या एक डर का माहौल बनाया हुआ है। अरे बच्चे को भाई सही तरीके से सही चीज़ों के लिए गाइड करो। ये सारे वीडियोस जितने भी बनाते हैं हम लोग गाइड करते हैं, जो गलत बता रहा है उसको गलत बोलते हैं, जो सही चीज़ें आपको प्रेजेंट करते हैं, हम डराते नहीं हैं। आसानी से NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट होता है, पूरा का पूरा आप ट्रेनिंग लीजिए। यह मुद्दा है बहुत ज़्यादा, एक वो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, इसलिए मैंने जो है बोर्ड भी खोला था कि आप NSQF लेवल 1 का अगर सर्टिफिकेट कर रहे हैं
अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो उसमें ऐसी संस्था से करें जहां आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है। डायरेक्ट मत छपवाओ भाई, डायरेक्ट मत लो सर्टिफिकेट किसी से भी, आपका करियर को ख़राब कर देगा। कहीं रिजेक्ट हो जाओगे, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। डायरेक्ट सर्टिफिकेट मत लो। यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर जो है डायरेक्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो फर्जी तरीके से बन रहा है डायरेक्ट सर्टिफिकेट। 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो सर्टिफिकेट बना है ना फर्जी, ये लो पैसे दो, ये लो सर्टिफिकेट दो। डायरेक्ट सर्टिफिकेट के चक्कर में बेटा कोई भी मत पढ़ो, कोई भी मत पढ़ो, डायरेक्ट सर्टिफिकेट मत लो। हमें सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, चाहे ट्रेनिंग ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हमें ये चीज़ नहीं छोड़नी है। हमें ट्रेनिंग ऑनलाइन मिलती है ऑनलाइन लो, ऑफलाइन मिलती है ऑफलाइन लो, लेकिन ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट की वैल्यू पता नहीं होगी, आगे सवाल किए जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे और आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए यहाँ जो मैंने आपको बताया है कि ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग जहाँ भी मिलेगा, उसके बाद अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के बाद ही मिलता है। अगर कोई भी अगर आपको बिना एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो प्लीज़ आप मत लो। बिना एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट दे रहा है तो आप वो सर्टिफिकेट मत लो। इसमें आप ट्रेनिंग भी लो, एग्ज़ाम भी लो, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो वो फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो फर्जीवाड़ा जहाँ हो रहा है वो रिजेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी लो, एग्ज़ाम दो, उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट लो, तो वो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलेगा। आप अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और हाँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी जो होती है वो हार्ड कॉपी में भी आपके पास आएगा। अगर कोई बोलता है तुम प्रिंट करवा लोगे, तो नहीं, प्रिंट मत करवाओ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में भी आता है, ऑनलाइन तो आता ही है, लेकिन हार्ड कॉपी में भी आता है। तो इन सारी चीज़ों में आप पीछे नहीं रहें। अगर आप किसी से भी बात चल रही है तो नहीं, हार्ड कॉपी चाहिए, हमसे लें, किसी से भी ले, हार्ड कॉपी ले, ट्रेनिंग ले, एग्ज़ाम दे, सॉफ्ट कॉपी में सर्टिफिकेट ले, हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट ले। ये सारी चीज़ें बेटा हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हमने कुछ चीज़ें बताई है आपको, जहाँ आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके का होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जो है बताया है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट को पहचानो और फर्जी सर्टिफिकेट जितने भी हैं उनको मार्केट से हटाओ। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो जो है हम लाते रहेंगे। बहुत जल्द कोर्स रिलेटेड बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए भी हम लोग कोर्स चालू करने वाले हैं, वो भी आपको जो बच्चे हमारे यहाँ NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट करेंगे उन बच्चों को हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फ्री में ट्रेनिंग देंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।